आज आपका विषय है लेखन स्किल के अंतर्गत आलेख लेखन व फीचर लेखन। आलेख वैसे तो ये सब लेख ही होते हैं एक तरह के, परंतु अनुच्छेद, आलेख, अवतरण, निबंध, फीचर, इन सब में थोड़ा बहुत अंतर होता है। तो आज हम देखते हैं नंबर 1 आलेख लेखन। आलेख लेखन, आलेख होता क्या है ये आज हम समझेंगे। आलेख लेखन, आलेख लेखन। आलेख को लेख या निबंध का ही एक रूप समझना चाहिए। लेख में किसी एक विषय से संबंधित विचार होते हैं। लेख में किसी एक विषय से संबंधित विचार होते हैं। आलेख शब्द जो बना है वो लेख में आ उपसर्ग लगाकर बनाया गया है, जो यह स्पष्ट करता है कि वह लेख सर्वांगपूर्ण और सम्यक होना चाहिए। कोई भी लेख हो वो कैसा होना चाहिए? वो सर्वांगपूर्ण और सम्यक, माने सभी क्षेत्रों को, उस विषय से संबंधित सभी क्षेत्रों का उसमें समावेश होना चाहिए, पूर्ण होना चाहिए, पूर्णता होनी चाहिए। इस प्रकार कहा जा सकता है कि आलेख गद्य लेखन की वह विधा है जिसमें किसी एक विषय पर सर्वांगपूर्ण और सम्यक विचार होते हैं। इसमें आलेख लिखने वाले के विचारों की प्रधानता होती है। आलेख ज्वलंत विषयों, समस्याओं, अवसरों और चरित्र पर लिखे जाते हैं। किसी विषय पर सर्वांगीण जानकारी जो तथ्यात्मक, विश्लेषणात्मक अथवा विचारात्मक हो को लिखना आलेख लेखन कहलाता है। किसी विषय पर पूरी सर्वांगीण माने पूरी जानकारी होनी चाहिए, जिसके सारे तथ्य हो, पूरा विश्लेषण करके उसके बारे में लिखा गया हो तथा अपने विचार का समावेश उसमें किया गया हो। इस तरह के लेख को लिखना आलेख लेखन कहलाता है। आलेख गद्य लेखन की वह विधा है जिसमें लेखक अपनी बातों को स्वतंत्रता पूर्वक दुनिया के सामने रख सकता है। स्वतंत्रता पूर्वक दुनिया के सामने। आलेख लेखन के मुख्य अंग कौन कौन से हैं? आलेख लेखन के दो मुख्य होते हैं, यानी दो भाग होते हैं। दो मुख्य अंग दो होते हैं। नंबर 1 पहला अंग भूमिका होता है। दूसरा अंग विषय का प्रतिपादन होता है। स्टार्टिंग, शुरुआत भूमिका के द्वारा होती है तथा पॉइंट लिखते नहीं है, बिंदु लिखेंगे नहीं, भूमिका लिखेंगे नहीं, परंतु उस आलेख में सर्वप्रथम भूमिका का समावेश होगा। उसके बाद दूसरा अंग होगा विषय का प्रतिपादन, उस विषय का विस्तार। पहले अंग में भूमिका के अंतर्गत शीर्षक का अनुरूपण किया जाता है। जो शीर्षक दिया गया है उसी के बारे में जानकारी दी जाती है। दूसरे अंग में विषय के प्रतिपादन के अंतर्गत विषय का क्रमिक विकास, उसका तारतम्यता, उसकी तारतम्यता और क्रमबद्धता को ध्यान में रखा जाता है। विषय का जब हम क्रमिक विकास करते हैं, क्रम से एक के बाद एक, एक के बाद एक जब विकास करते हैं, तो उस क्रम में सामंजस्य होना चाहिए। तारतम्यता माने सामंजस्य होना चाहिए और एक सीधे क्रम में, सही क्रम में लगा हुआ होना चाहिए। अंत में तुलनात्मक विश्लेषण किया जाता है और तुलनात्मक विश्लेषण करते हुए निष्कर्ष निकाला जाता है। इस प्रकार आलेख का समापन होता है। तो दो मुख्य अंग हो गए, एक भूमिका और एक विषय का प्रतिपादन। इसके बाद आता है आलेख लेखन की कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं।
महत्वपूर्ण बातें। सर्वप्रथम आलेख लिखने से पहले अध्ययन, अपना स्वयं का अध्ययन, शोध कार्य, चिंतन, मनन और विश्लेषण करने की क्षमता का विकास करना बहुत जरूरी होता है, बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि आलेख की शैली विवेचनात्मक, विश्लेषणात्मक अथवा विचार प्रधान होती है। आलेख गंभीर अध्ययन पर आधारित प्रामाणिक रचना होती है। यहां हमें ध्यान रखना होगा कि आलेख का आकार संक्षिप्त रहना चाहिए, हमें विशेष ध्यान रखना होगा, ये नहीं विस्तार हो जाए, अगर बड़ा हो गया तो फिर निबंध हो जाएगा। तो आलेख का आकार संक्षिप्त रहना चाहिए, ना कि निबंध की तरह विस्तृत होना चाहिए। आलेख को निबंध का संक्षिप्त रूप भी कहा जा सकता है। हम लोग आलेख को निबंध का एक छोटा रूप भी कह सकते हैं। आलेख और निबंध, आलेख और निबंध में प्रमुखता यह अंतर हो सकता है, मुख्य रूप से यह अंतर होता है कि आलेख में लेखक के व्यक्तिगत यानी निजी यानी अपने विचार होते हैं। आलेख और निबंध में प्रमुख रूप से यह अंतर हो सकता है कि आलेख में लेखक के व्यक्तिगत विचार होते हैं तथा निबंध में ऐसा नहीं होता। निबंध में हम अन्य विद्वानों के मत मतांतरों को भी समुचित स्थान देते हैं। निबंध में अपने अलावा अन्य दूसरे विद्वानों के भी विचारों का समावेश किया जाता है। तो आलेख और निबंध में मुख्य रूप से क्या अंतर होता है? एक अंतर यह होता है कि उसमें आलेख में व्यक्तिगत विचार होते हैं, लेखक के स्वयं के अपने विचार होते हैं, तथा निबंधों में अन्य विद्वानों के मत मतांतरों के समुचित विचारों को भी स्थान दिया जाता है। इसके साथ ही विषय वस्तु से संबंधित आंकड़ों अथवा उदाहरणों का समावेश आलेख लिखते समय उचित स्थान पर ही करना चाहिए, क्योंकि इसमें विचारों तथा तथ्यों में स्पष्टता रहती है। ये महत्वपूर्ण बात है। ये सब आलेख में विचार समझ में आ सकने वाली सरल, रोचक या आकर्षक भाषा में क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करनी चाहिए। ध्यान रहे, वाक्य छोटे होने चाहिए तथा एक परिच्छेद यानी एक पैराग्राफ में पूरा भाव व्यक्त हो जाना चाहिए। अंत में ध्यान रहे कि आलेख का समापन निष्कर्ष परक होना चाहिए। कोई ना कोई निष्कर्ष निकलना चाहिए, कोई ना कोई निर्णय उस आलेख के अंत में आना चाहिए। अब एक आलेख का थोड़ा सा हम उदाहरण देखते हैं। आजकल चल रहा है विषय कोरोना वायरस। आजकल चल रहा है कोरोना वायरस। कुछ आलेख, इस पर मैं एक आलेख बोलूंगा, आप ध्यान से सुनेंगे और संभव हो तो इसको आप अपनी कॉपी में उतार लेंगे। शुरू करते हैं यहां से। पैराग्राफ। विश्व स्वास्थ्य संगठन विश्व स्वास्थ्य संगठन अर्थात WHO ने कोरोना वायरस को महामारी घोषित कर दिया है। कोरोना वायरस बहुत सूक्ष्म लेकिन प्रभावी वायरस है। यह मानव के बाल की तुलना में 900 गुना छोटा होता है, लेकिन इसका संक्रमण दुनिया भर में तेजी से फैल रहा है। कोरोना वायरस का संबंध वायरस के ऐसे परिवार से है जिसके संक्रमण से जुकाम से लेकर सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्या हो सकती है। इस वायरस को पहले कभी नहीं देखा गया।
इसका संक्रमण दिसंबर 2019 में चीन के वुहान में शुरू हुआ। इस संक्रमण के फलस्वरूप बुखार, जुखाम, सांस लेने में तकलीफ, नाक बहना और गले में खराश जैसी समस्याएं उत्पन्न होती है। यह वायरस छींक और खांसी से गिरने वाली बूंदों के जरिए एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। कोविड-19 के नाम का यह वायरस अब तक हमारे देश सहित 70 से भी ज्यादा देशों में फैल चुका है। इस समय इसका कोई इलाज नहीं है। वैक्सीन विकसित करने का काम चल रहा है। इस समय हम कुछ सावधानियां बरतकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। हमारे देश का स्वास्थ्य मंत्रालय समय समय पर कोरोना वायरस से बचने के लिए दिशा निर्देश जारी करता रहता है। हमें उनका पालन करना चाहिए। अनावश्यक घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, घर पर ही रहना चाहिए। यही इस महामारी से बचने का एकमात्र उपचार है। हम लंबे समय तक सामाजिक दूरी बनाकर रहना होगा। हम तथा घर से बाहर निकलते समय मास्क का प्रयोग अनिवार्य रूप से करना होगा। ये आलेख का प्रारूप था। मैं समझता हूं आपको आलेख पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अब इसका आप अपने स्तर पर अभ्यास करेंगे। इसके बाद आता है फीचर लेखन। दूसरा विषय आता है फीचर लेखन। फीचर, सवाल है कि फीचर है क्या? दरअसल फीचर शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है। ये लैटिन भाषा से लिया गया है। फीचर शब्द का हिंदी में प्रतिनिधि करने का दावा रूपक करता है। कुछ लोग रूपक को फीचर के रूप में प्रस्तुत करते हैं। रूपक का संस्कृत में अर्थ होता है रूप का आरोप। आपने रूपक अलंकार पढ़ा होगा। जहां उपमेय का उपमान पर भेद रहित आरोप हो, वहां रूपक अलंकार होता है। परंतु रूपक शब्द हिंदी में फीचर का उत्तराधिकारी नहीं हो पाया। ये जो फीचर शब्द है उसका उत्तराधिकारी रूपक शब्द हिंदी में नहीं हो पाया, क्योंकि अधिकांश विद्वान हिंदी में फीचर शब्द का ही उपयोग करते हैं। फीचर के लिए फीचर शब्द का ही उपयोग किया जाता है, रूपक का नहीं। रेडियो के संदर्भ में फीचर का अर्थ है रूपक, नाट्य रूपक। आते हैं क्या रेडियो में? रेडियो के संदर्भ में फीचर का अर्थ है रूपक। यद्यपि यह कहना कठिन है कि फीचर का अनुवाद रूपक क्यों, कब और कैसे कर लिया गया। आज तो फीचर के लिए रूपक शब्द रूढ़ हो गया है। रेडियो में आने वाले जो फीचर हैं उसके लिए रूपक शब्द रूढ़ हो गया है। हिंदी में कुछ विद्वानों ने फीचर को मनोरंजन ढंग से लिखा गया प्रासंगिक लेख, क्या कहा है? हिंदी में कुछ विद्वानों ने फीचर को मनोरंजन ढंग से लिखा गया प्रासंगिक। अब यही अंतर है फीचर और आलेख। आलेख में आलेखन है, कलात्मक रूप से लिखा गया। लेख आलेख है। यहां पर क्या है? मनोरंजक ढंग से लिखा गया प्रासंगिक लेख। तो कुछ ने इसे विभिन्न क्षेत्रों की नवीनतम हलचलों का शब्द चित्र बताया है। तो कुछ विद्वान ने इसे त्रिविध शाब्दिक चित्रण कहते हैं। तो कुछ 6 ककार, यानी पत्रकारिता में 6 ककार आए थे। कौन, क्या, कब, कहां, क्यों, कैसे से अलग हटकर संघात करने वाला, अर्थात टक्कर देने वाला। किसको टक्कर देने वाला? 6 ककारों को। उल्टा पिरामिड शैली जो समाचार लेखन की है उसको टक्कर देने वाला, समाचार लेखन को टक्कर देने वाला लेखन इस फीचर को बताया है। कुल मिलाकर मनोरंजक ढंग से लिखा गया प्रासंगिक लेख फीचर कहा जाता है। फीचर किसे कहते हैं? मनोरंजक ढंग से लिखे गए लेख को फीचर कहते हैं।
किसी दृश्य का थोड़े शब्दों में रूपांकन करना ही इसकी ताकत और मूल आत्मा है। थोड़े से शब्दों में किसी दृश्य का रूपांकन कर देना, उसको साकार कर देना, ये इस फीचर की आत्मा है। सच तो यह है कि फीचर गद्य में लिखा हुआ एक ही तरह की गीतिका है। गद्य में गीत का, गद्य में गीत के समान है, काव्य के समान है। शब्दों में एक साथ समाई हुई मन की क्षणिक स्थिति है, मनोरंजन का उत्साह है। इससे क्या होता है मालूम है? इससे अखबारों की नीरसता समाप्त हो जाती है। यहां ज्ञान का यथार्थ, कौतूहल, जिज्ञासा, कल्पना आदि की बुनाहट रसमय गद्य में होती है और फीचर रसमय गद्य हो जाता है। कहा गया है वाक्यम रसात्मकम काव्यम। जिस वाक्य से रस की निष्पत्ति हो वो काव्य होता है। इसीलिए फीचर के लिए भी कहा गया है कि फीचर एक तरह की गीतिका है, गद्य में लिखी हुई गीतिका है, क्योंकि उससे रस की निष्पत्ति होती है। अब फीचर लेखन के मूल तत्व क्या होते हैं? विद्वानों ने फीचर को समाचार पत्र की आत्मा और प्राण कहा है। समाचार पत्रों की आत्मा और प्राण क्या है? फीचर। बिना फीचर के समाचार पत्र आकर्षक नहीं। फीचर से अखबार का आकर्षण बढ़ जाता है। फीचर लेखक अपने जीवन के अनुभवों से समाचार पत्रों को संवारता है और उसे प्रभावशाली बनाता है। समाचार पत्र को नए अर्थ से प्रकाशित कर देता है। पूरी आत्मीयता से लिखा गया फीचर समय, समाज और नियति का प्रामाणिक प्रवक्ता होता है। फीचर समाचार पत्रों में लंबी बयानबाजी नहीं करता, बल्कि सीधे सरल शब्दों और मोहक लहजे में अंतर्मन की गांठ खोलता है, यानी अंदर के ज्ञान को बाहर निकालता है, अर्थात वास्तविकता स्पष्ट करता है, मन के भावों को प्रकट करता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि नंबर 1 क्या कह सकते हैं कि कम शब्दों में, नंबर 1 कम शब्दों में अधिक जानकारी देना, नंबर 1। नंबर 2 सुंदर और ठोस शीर्षक के द्वारा केंद्रीय विषय को व्यक्त करना, नंबर 3 कथ्य का आरंभ तथा अंत आकर्षक होना चाहिए, नंबर 4 विषय वस्तु के प्रति पाठक का ध्यान आकर्षित करना, नंबर 5 कल्पना तत्व के साथ विषय का तथ्यपरक चित्रण प्रस्तुत करना, नंबर 6 विषय का क्रमबद्ध प्रवेश, विषय का क्रमानुसार प्रवेश, उसका विकास और उपसंहार में सरसता स्थापित करना, नंबर 7 घटनाओं का सटीक विश्लेषण कर दक्षता पूर्वक उनकी प्रस्तुति करना। ये सारे क्या है? फीचर के प्रमुख तत्व माने जाते हैं। ये सारे फीचर के प्रमुख तत्व माने जाते हैं। इन सब के अलावा भावना को फीचर का प्रथम तत्व माना गया है। फीचर भावना प्रधान होता है, क्योंकि भावना द्वारा ही फीचर में रस की उत्पत्ति होती है। संस्कृत में कहा गया है भावेन लभते सर्वम, भावेन लभते सर्वम, भावेन देह दर्शनम, भावेन परमं ज्ञानम, तस्मात् भावाविलंबनम। अर्थात भाव से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। भाव ही दर्शन देता है, भाव से परम ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसीलिए भाव ही आधार है। सब चीज का आधार क्या है? भाव है। अब आते हैं फीचर के प्रकार। फीचर के प्रकार
फीचर की निश्चित संख्या नहीं है, कोई आसान काम नहीं है। फीचर को निश्चित संख्या में गिनना कोई आसान काम नहीं है, कोई सरल काम नहीं है, क्योंकि फीचर जो है वो लिखने वाले के बुद्धि कौशल और कल्पना की उर्वरा शक्ति पर निर्भर करता है। फीचर लिखने वाला फीचर के लिए कोई भी विषय चुनकर लिख सकता है। विषय अनंत होते हैं, हरि अनंत हरि कथा अनंता। जिस प्रकार भगवान की कथा अनंत है, इसी प्रकार विषय भी अनंत होते हैं। अतः फीचर के निश्चित प्रकार की जानकारी करना असंभव है। फिर भी विद्वानों द्वारा 2 से लेकर 22 तक, 2 से लेकर 22 तक फीचरों के प्रकार की कल्पना की है, उनके भेद किए गए हैं। इनमें कुछ प्रमुख इस प्रकार है। नंबर 1 औपचारिक, नंबर 1 व्यक्तिपरक फीचर, जो व्यक्ति के बारे में जानकारी देता है। नंबर 2 समाचार फीचर, जो किसी समाचार को मनोरंजक भाषा में प्रस्तुत करता है। नंबर 3 सांस्कृतिक फीचर, सांस्कृतिक गतिविधियां, नृत्य संगीत आदि। नंबर 4 खेलकूद व क्रीड़ा विषयक फीचर, खेलकूद स्पोर्ट्स से संबंधित। नंबर 5 चित्रपरक फीचर, किसी दृश्य का वर्णन, किसी रमणीक स्थान का वर्णन। नंबर 6 यात्रा परक फीचर, यात्रा वृत्तांत, यात्रा में जाते हैं उसको मनोरंजन भाषा में लिख देते हैं, यात्रा। नंबर 7 मौसमी फीचर, मौसम के आधार पर, जैसे आजकल मौसम चल रहा है, कोरोना वायरस का मौसम चल रहा है। घटना परक फीचर, कोई घटना घटित हो जाती है, उस घटना पर आधारित फीचर लिखा जाता है। नंबर 9 सामान्य जन से संबंधित फीचर, जनरल समाज व्यक्ति के ऊपर फीचर लिखा जा सकता है। नंबर 10 विज्ञान परक, वैज्ञानिक गतिविधियां, वैज्ञानिक एक्टिविटियां, वैक्सीन का निर्माण हो रहा है, इन सब विषयों पर फीचर लिखा जाता है। नंबर क्या हास्य व्यंग परक फीचर, कॉमेडी टाइम। नंबर 12 साक्षात्कार परक फीचर, किसी का इंटरव्यू लेकर के उसको रोचक ढंग से उसको हम मनोरंजक भाषा में कर सकते हैं। नंबर 13 इतिहास परक फीचर, इतिहास पुरानी बातें, महाभारत रामायण और भी जो इतिहास की बातें हैं, उन बातों को हम इसमें समाहित कर सकते हैं। नंबर 14 अंचल परक या स्थानीय फीचर, किसी एक क्षेत्र विशेष की लोक संस्कृति, रहन सहन, वातावरण, इनसे आधार फीचर। तो ये फीचरों के प्रकार है। फीचर के भेद, विद्वानों ने फीचर के 3 भेद किए हैं। फीचर के भेद 3, ये उपरोक्त प्रकारों के आधार पर अगर हम देखते हैं तो इसको आधारों को लेकर के विद्वानों ने फीचर के 3 भेद किए हैं। नंबर 1 वर्णनात्मक फीचर, वर्णन करना, किसी चीज का वर्णन करना। नंबर 2 व्याख्यात्मक फीचर, व्याख्या करना, विश्लेषण करना, उनके तथ्यों आंकड़ों को उचित अनुचित ठहराना। तथा नंबर 3 चित्रात्मक फीचर, किसी विषय को एक साकार चित्र के रूप में प्रस्तुत कर देना चित्रात्मक फीचर कहता है। वर्णन, व्याख्या व चित्रण में आपसी तालमेल का होना आवश्यक है। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि वर्णन और चित्रण करने में प्रस्तुत उदाहरण प्रभावशाली व मनोरंजक होने चाहिए। अगर हम वर्णन और चित्रण शैली में फीचर लिख रहे हैं तो उसमें जो उदाहरण हम दे रहे हैं वो प्रभावशाली होने चाहिए तथा मनोरंजक होने चाहिए। व्याख्यात्मक फीचर लेखन में बड़ी सावधानी रखनी पड़ती है, क्योंकि कई बार व्याख्या करते करते हम भावना में बह जाते हैं और विषय नीरस हो जाता है। क्योंकि यहां थोड़ी सी असावधानी से ये फीचर, व्याख्यात्मक फीचर नीरस हो जाते हैं।
व्याख्यात्मक फीचर में घटनाओं तथा संदर्भों की व्याख्या करना आवश्यक होता है। क्लियर? मैं समझ सकता हूं आलेख और फीचर दोनों समझ में आ गए होंगे। अब एक फीचर का एक उदाहरण देखिए, सांप्रदायिकता। छोटा सा उदाहरण है। इस विषय पर मान लो हमें एक फीचर लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? ये एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूं। एक विशेष विचार मत अथवा पूजा पद्धति को मानने वाले समूह को संप्रदाय कहते हैं। ये फीचर की शुरुआत यहां से करेंगे हम। कहां से करेंगे? एक विशेष विचार मत अथवा पूजा पद्धति को मानने वाले समूह को संप्रदाय कहते हैं। विभिन्न संप्रदाय अपनी अपनी अलग विशेषताओं के कारण एक दूसरे से भिन्न होते हैं। जब तक विभिन्न संप्रदाय विरोधों के बावजूद मेलजोल से रहते हैं, तब तक सांप्रदायिकता का जन्म नहीं होता। परंतु जैसे ही एक संप्रदाय अपने प्रति अंधभक्ति रखते हुए दूसरे संप्रदायों के प्रति घृणा, द्वेष और हिंसा से भर उठते हैं, वैसे ही सांप्रदायिकता की भावना पैदा हो जाती है। इस प्रकार से संप्रदाय का कट्टर हो उठना ही सांप्रदायिकता कहलाता है। बस आज इतना ही। थैंक यू। आज का दिन शुभ और मंगलमय हो। बहुत धन्यवाद।